नमस्कार, मैं नवनीत सरन। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंगलवार को दिल्ली में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और उसी दिन शाम तक इस चुनाव का नतीजा भी आ जाएगा। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं। इस बार एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। हालांकि अगर नंबर गेम के नज़रिए से देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि एनडीए उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही खेमे इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्यों? यही हम समझते हैं अपने सहयोगी गुलशन राय खत्री जी से। खत्री जी, ये जानना चाह रहे थे हम कि वैसे तो उपराष्ट्रपति का चुनाव बोरिंग माना जाता है, अमूमन सत्ताधारी दल का उम्मीदवार ही इस चुनाव में जीतता है। इस बार भी अगर नंबर गेम देखें तो मामला एक तरफा है, फिर इतनी रस्साकसी क्यों है? देखिए, इस बार के चुनाव में आपने ये ठीक कहा कि आमतौर पे उपराष्ट्रपति का चुनाव काफ़ी बोरिंग होता है। सबको पता होता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन इस बार थोड़ी स्थितियाँ अलग हैं। उसकी कुछ वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि जो उपराष्ट्रपति अभी गए हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जगदीप धनखड़, उन्होंने संसद सत्र चल रहा था और अचानक इस्तीफा दे दिया, जिससे भारतीय राजनीति में एक तरह से बहुत हड़कंप मचा। और अब तक क्यासबाजी हो रही है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, किसका दबाव था, क्या नाराजगी थी। संसद सत्र के दौरान ही उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस चीज़ को लेके अभी विपक्ष ने काफ़ी हाइप किया, उस चीज़ को दिया और सवाल भी उठाया कि अचानक क्यों। और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देने के बाद धनखड़ साहब अभी तक पब्लिक के सामने आए नहीं है। उनका कोई पब्लिक का स्टेटमेंट भी नहीं आया कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। उन्होंने सिर्फ एक लेटर उस दिन जारी किया था कि स्वास्थ्य कारणों से दे रहा हूँ इस्तीफा। लेकिन पॉलिटिक्स में सबको पता है कि ऐसा होता नहीं है। स्वास्थ्य कारणों से अगर दिया होता तो जाहिर सी बात है, कहीं इलाज चल रहा होता, कहीं और चीज़ें होती, वो नहीं है। तो एक तो वजह ये है कि इस बार विपक्ष जो है इसको दूसरे नजरिए से देख रहा है। क्या इस बार भी कोई बड़ा खेल हो सकता है क्या? हाँ, देखिए, बड़ा खेल होना हालांकि मुश्किल है, लेकिन राजनीति और क्रिकेट गेम में कभी भी कोई संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पर्दे के पीछे कोई गेम चल रहा है। नंबर गेम चल रहा है, और सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से चल रहा है। दोनों जो है गठबंधन जो है अपने अपने तरीके से ये एक खेल खेल रहे हैं पॉलिटिक्स का। एक तरह से मानसिक दबाव बनाने की तैयारी है दूसरे पर। उसकी वजह एक और आपको मैं बताता हूँ, बिहार का विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही तरफ के लोग जो है चाहेंगे कि यहाँ हम कुछ ऐसा अचीव करें जिसको हम विधानसभा चुनाव में लेके जाएं और अपनी जीत के तौर पर पेश करें। तो थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करें कि विधानसभा, जो बिहार विधानसभा चुनाव है, तो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव से क्या, किसको कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, 391 वोट चाहिए। और आज की डेट में अगर देखें कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता तो एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इसलिए कोशिश कर रहा है, एक तो ये जो चुनाव हो रहा है ये उस लोकसभा चुनाव के बाद हो रहा है जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत अपने बल पर नहीं मिला है, वो बैसाखी के सहारे बहुमत मिला है। तो उसके बाद चुनाव हो रहा है, तो विपक्ष को ये लगता है कि अगर हम नहीं भी जीते और थोड़ा सा भी क्रॉस वोटिंग हमारी फेवर में हो जाती है तो हम ये साबित कर पाएंगे कि एनडीए जो है उसकी एकजुटता खतरे में है। बीजेपी उतनी पावरफुल नहीं है, खुद प्रधानमंत्री उतने पावरफुल नहीं रहे हैं, तो वो इस मैसेज को वहाँ विधानसभा चुनाव में बिहार में भुनाने की कोशिश करेंगे उसमें। और इसी तरह से एनडीए की तरफ से भी कोशिश है, उनका भी ये प्रयास रहेगा। उनका तो इतिहास रहा है पिछले 10-12 साल में, इस तरह के चुनाव में वो कभी पीछे नहीं हटते, बल्कि 1-2 वोट विपक्ष के छीनते ही हैं। और अभी हाल ही में 1-2 सांसदों के, जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं, उनको किस तरह से फ़ोन किया गया, बधाई दी गई, जन्मदिन की बधाई दी गई, वो भी वायरल हुए। वो एक तरह का मैसेज ये माना गया कि अगर एनडीए भी चाहता है कि उस तरफ से हमारे खेमे में वोट 1-2 भी ज़्यादा आ जाएंगे, 4-5 भी ज़्यादा आ जाएंगे, तो हम उसको चुनाव में ले जाएंगे, विधानसभा चुनाव में, कि विपक्ष भी एकजुट होने की बात करता है, लेकिन वास्तव में वो एकजुट है नहीं। और अल्टीमेटली आज की डेट में एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी,
जो इस देश को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। विपक्ष के भूते ये चीज नहीं है। और यहाँ पे हम बता दें कि ये जो चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, वो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मेंबर जो हैं वो वोट करेंगे कल। तो इसमें ही नंबर गेम का जो है, या चूंकि व्हीप नहीं जारी होता है इसमें सर, तो कुछ नंबर गेम का जो है, इसमें नंबर गेम का कई चीजें हैं। अभी बीआरएस और बीजेडी, ये पिछली बार जो है एनडीए के उम्मीदवार के फेवर में इन्होंने वोट किया था, लेकिन इस बार अब तक इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि ये किस तरफ जाएंगे, एनडीए के पास जाएंगे या कांग्रेस विपक्ष के। मतलब गठबंधन में जो पार्टियां हैं उस पे भी बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। अब उदाहरण के तौर पर आम आदमी पार्टी ले ले, स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के एमपी हैं। अब वो किसको वोट करेंगे, क्योंकि वो अपनी पार्टी से नाराज चल रही हैं। उधर ओवैसी भी हैं। ओवैसी ने खैर जो है आज ही ताज़ा खबर आई है कि उन्होंने समर्थन दिया है विपक्ष के उम्मीदवार को, लेकिन स्वाति मालीवाल किसको देंगी, ये बड़ा सवाल है कि अगर ये वोट उधर चला गया तो ये मान लिया जाएगा कि उनका एनडीए के उम्मीदवार को एक और कम से कम वोट ज़्यादा मिले। भी है, मतलब वो एनडीए के इंडी गठबंधन को देते हैं कि नहीं देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है और पार्टियां अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है या दूसरे उम्मीदवार को वोट देते हैं तो उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकती पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल, कुछ आंकड़े के अनुसार जो आप बता रहे थे, कुछ आंकड़ा जो है आपने जो डाउन करके रखा है। देखिए, टोटल आज की डेट में जो स्ट्रेंथ है लोकसभा और राज्यसभा की, उन दोनों को मिला लें तो 391 वोट चाहिए जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुना जाएगा उम्मीदवार। आज की डेट में दोनों के बीच में 70-80 वोटों का अंतर है, लेकिन ये तय होगा कि जैसे बीजेडी बीआरएस किस तरफ जाएंगे, तो ये अंतर कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है उसमें। तो ये चीज़ें जो है कल तय होंगी और मुझे लगता है कि कल शाम 7 बजे तक नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि 750 वोट 781 वोट हैं, उनमें से जितने भी वोट डाले जाएंगे वो मुझे लगता है 1 घंटे की गिनती में सामने आ जाएंगे, उसमें जो भी वैलिड वोट होंगे उसमें। लेकिन इतना तय मानिए, पिछली बार जो धनखड़ साहब उम्मीदवार थे एनडीए के, उनको 528 वोट मिले थे। मार्गरेट अल्वा जो थी कांग्रेस और विपक्ष की उम्मीदवार, उनको 182 वोट मिले थे। लेकिन इस बार यह आंकड़ा बदलेगा, ये निश्चित तौर पर है, क्योंकि विपक्ष के उम्मीदवार को मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अब ये है कि अंतर कितना होगा, कौन उम्मीदवार जीतेगा, ये कल शाम को ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल, तो कल शाम को जो है हम लोग बताते हैं कि किस पार्टी के उम्मीदवार जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।